जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वो क्या है? कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर किस तरीके से आप प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है मुन्ना। और इस चीज़ को आप जितना ईजिली हो आप उस तरीके से समझे। मैं सिंपल वे में ही आपके सामने रखता हूँ। ये फॉर्मेट है, यहाँ पर फ्रेम दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रख के इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाइएगा तो उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। वो कैसे आपके साथ, कैसे हाउ कैन बी ट्रीट इन कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैसे आप कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसको कैसे आप ट्रीट करते हैं वो हम बताते हैं। तो फॉर्मेट हम बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि क्या करना है। देखो, आपके पास सबसे पहले एक फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइएगा तब क्या दिया हुआ रहेगा से सुनिए बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, ओपनिंग का 40,000 दिया हुआ है और क्लोजिंग 50, मतलब 21 और 22 का आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में करना क्या है देखिए, कहता है कि हाउ दीज आइटम्स विल बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग केसेज। ये 3 केसेज आपके पास है। पहला केसेज है नो लोचा, इसमें किसी भी तरह का लोचा नहीं है, मतलब लोचा क्या है? नहीं है। क्या नहीं है से बताइए। जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ रहे, उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, आपके क्वेश्चन में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहे, तब क्या करेंगे? सर आप ही तो बताएं सर, बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहे तो साइलेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन साइलेंट है, सुनिए। ऐसे केसेज में क्या करते हैं, जो बेटा ओपनिंग बैलेंस है, बेटा क्या है? ओपनिंग बैलेंस, कुछ नहीं करना है बेटा, आजा 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 आजा। देखो मैंने इसको क्या किया, ओपनिंग वाले को लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। बाय बैलेंस बीडी कितना? आपने 40,000 लिख दिया, लोचा खत्म। देख लीजिए, हमने कुछ नहीं किया, यहां से उठाया और जो बैलेंस आप लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्रेडिट बैलेंस है, मैंने लिख दिया। अब ओपनिंग बैलेंस मैंने क्रेडिट में लिखा, इधर देखिए क्लोजिंग बैलेंस, आजा 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 बेटा, आजा आजा, इसको भी मैंने लिख दिया। क्या लिखा बेटा? टू बैलेंस सीडी। क्या लिखा बेटा? टू बैलेंस क्या? सीडी। कितना लिखा बेटा? 50,000। मुन्ना ध्यान देना, अरे मुन्ना 50,000। मुन्ना बता, ओपनिंग वाला मैंने क्रेडिट में लिखा और क्लोजिंग वाला बेटा मैंने डेबिट में लिखा। अब सुनिए, कहता है कि इंफॉर्मेशन दादा नहीं दिया है मुन्ना, ऐसे कब क्या करोगे? पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ऐसे केसेज में क्या करते हैं सुनेंगे। पिछले साल का जो टैक्स है, हम बोला नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ऐसे केसेज में क्या करेंगे, हम एग्जम्पशन लगाएंगे। सरकार को टैक्स तो देना पड़ेगा, क्या एग्जम्पशन लगाएंगे? हम टू कैश या बैंक करके लिखेंगे और पिछले साल का जो टैक्स है, अरे दादा पिछले साल का टैक्स है मुन्ना, ये टैक्स को करंट ईयर में दे देना है। पिछले साल का टैक्स करंट ईयर में, मतलब आपने कैंसर इसको एजम्पशन कर लिया। बिल्कुल, हम एजम्पशन मान लिए कि पिछले साल का टैक्स करंट ईयर में देना है। तो देखिए 50 और 40 कितना हो गया बेटा? 90,000 हो गया। यहां पर भी कितना लिखेंगे बेटा? 90,000। 90,000 में से 40,000 को हटा दीजिए, तब ये निकल जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। बाय प्रॉफिट एंड क्या?
लॉस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कितना निकल जाएगा? 50,000। अब ध्यान से मेरी बात को मुन्ना सुनना है, बी केयरफुल मुन्ना बात को सुन बेटा। क्या है सर? अब बताइए, इसको बोल दिया कि नो अदर इंफॉर्मेशन, तो आप तो बड़ी क्लियर बता दिया। हाँ सर बता दिया। सर इसको क्या करना सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन बनाना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इस प्रोविजन को प्लस कर देना। क्या कर देना बेटा? प्लस। और इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या कर देना? अरे बाबा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस कर देना, मतलब टैक्स पेड कर देना है। और जो प्रोविजन होगा जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे तो 50,000 रुपया आप ऐड कर दीजिएगा। क्लियर है? पहला केसेज मुन्ना में कोई लोचा नहीं है, मैंने दम आराम से रख लिया। अच्छा सर अब सेकेंड केसेज देखिए क्या बोला। सेकेंड केसेज में बोलता है कि टैक्स पेड कर दिया ड्यूरिंग द ईयर में 10,000। तो सुन मुन्ना, अगर बेटा क्वेश्चन में टैक्स पेड करने की बात बोल दिया है तो ये मत मान लेना कि पिछले साल का ही करंट ईयर में ये वाला ही हम दे देंगे, तो लोचा हो जाएगा। जब टैक्स पेड करने की बात दे दिया है तब टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। फिर क्या करेंगे कि आंसर? वाह 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 सर, ये उठाइए ओपनिंग वाला और यहां लिखिए बाय बैलेंस बीडी। कुछ नहीं करना है, सबसे इजी है, हम आपको समझा रहे हैं, आप समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड मुन्ना। बाय बैलेंस बीडी कितना मुन्ना? 40,000 लिखेंगे रे दादा, 40,000। ठीक है, क्लियर है? मुझे बताइए, ओपनिंग वाला आपने लिख लिया, 50,000 अभी भी बचा हुआ, तो लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्लोजिंग इधर आ जाएगा। हाँ जी लिख लीजिए। सीडी कितना है बेटा? 50,000। अच्छा अब आप बताइए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना पेड कर दिया गया? 10,000। तो बेटा जब 10,000 बोल देगा मुन्ना, अंग्रेजी में लिखा हुआ है मुन्ना, टैक्स पेड कर दिया तो क्या लिखेंगे? टू कैश या क्या बैंक आप लिख लीजिए। ये एजम्पशन नहीं करना बेटा, क्योंकि दिया हुआ है तो एजम्पशन नहीं करना है। कितना आ गया सर? ये आ गया आपका 10,000, लोचा नहीं है बेटा। चलो कंप्लीट हो गया ये भी। 50 और 10 टोटल कितना हो गया? 60,000। यहाँ भी कितना लिखेंगे? 60,000। 60,000 में से मुझे बताइए 40,000 रुपया तो ओपनिंग वाला है। मुझे बताइए जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ये क्या निकले? सर यही तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 20,000। अब ध्यान से सुनना, हाउ कैन बी ट्रीट कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रीट करेंगे? ध्यान से सुनना बेटा। सर ये तो दे चुका है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इसको जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन बनाएंगे तो उस समय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ध्यान से सुन लेना बेटा, ऐसे करना है। चलिए थर्ड केसेज में आते हैं। क्या है? कहता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा प्रोविजन फॉर, देखो मैंने यही बात लिखा है मुन्ना, यही बात लिखा है, या तो पीएल का या तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बैलेंस दिया हुआ गिवन होगा या तो बैलेंसिंग फिगर रहेगा। इसी तरीके से या तो टैक्स पेड करना दिया हुआ रहेगा या तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, जो हम कर रहे हैं। क्लियर है? अब आइए, अब सर ये लिखा अंग्रेजी में लिखा हुआ है मुन्ना, क्लियर हो जाएगा मुन्ना, हमको पता है रे मुन्ना। अच्छा इधर बताइए सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, फिर क्या करे? अरे रब्बा क्या करे? फिर उठाइए, आजा मुन्ना आजा, ओपनिंग वाला आजा आजा, ओपनिंग वाला, ओपनिंग वाला को ले आया बेटा। ओपनिंग वाला आ गया, बड़ी प्यार से आ गया आपके पास। बाय बैलेंस बीडी लिख लीजिए। कितना है बेटा? 40,000 लिखना है मुन्ना, 40,000। ये कैलकुलेशन गलती नहीं होना चाहिए, ऐसा ना कि आप इधर उधर लिख दिए ओपनिंग क्लोजिंग। चलिए 40,000 को आप बुला लिए। अच्छा आजा बेटा आजा आजा, इसको भी बुला लिया। टू बैलेंस सीडी, क्या बता लिया बेटा? टू बैलेंस सीडी। ये कितना है मुन्ना? ये 50,000 है। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादा मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनिए, ओपनिंग वाला आप लिख लिए यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोजिंग वाला बेटा आप यहाँ लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है 40,000। देखिए
इसका मतलब है कि सर ये गिवन डेट है, ये गिवन डेट है। क्वेश्चन में ई प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई टैक्स पेड और प्रोविजन। ऐसे केसेज में देखिए हमने एजम्पशन लगाया था कि टैक्स पेड का बात नहीं लिखा था। तो क्या करना है सर, यहां पर आप क्या कर लीजिए, लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखिए बाय प्रॉफिट एंड क्या, लॉस अकाउंट। क्या है, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है देख लीजिए 40,000। तो बताइए 40 और 40 टोटल कितना हो गया बेटा, 80,000। दोनों तरफ सेम अमाउंट लिखेंगे 80,000, बिल्कुल। अब मुझे बताइए यहां पर कैश का बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। ये देखिए या तो बैलेंसिंग फिगर या तो गिवन। यहां पर मुझे बताइए कितना हो गया सर, 30,000 रुपया जो है ये आ गया। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेगा बच्चा, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसको माइनस करेगा, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जब करेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेगा, प्लस करेगा। ये आपका इस तरीके से प्रॉपर बनाना है। अब ध्यान से सुनना है बेटा, क्या मुझे आप बता सकते हो कि क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैश गिवन। हाँ, टैक्स पेड करने वाला ये वैल्यू दे चुका था। और यहाँ पर मुझे बताइए या तो ये गिवन होगा या तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। अगर ये टैक्स पेड करने की बात लिख चुका है तो ओपनिंग बेटा इधर लिखना, क्लोजिंग इधर लिखना। यही बात को मैंने लिखा। देखो इफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो देखो बेटा मुझे बताइएगा, जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपका फिगर कितने का था सर, 40,000 का था बेटा, 40,000 का था। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 40 लिख ले। इधर कितना था बेटा, इधर सर 50,000 था। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मुझे बताओ क्वेश्चन में गिवन है या बैलेंसिंग। सर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, तो बेटा जितना दिया हुआ है लिख ले बेटा, इसमें कोई लोचा नहीं है मुन्ना। 40 50 कितना हो गया, 60,000 हो गया बेटा। मैंने इस फॉर्मेट पर बता दिया। फिर यहाँ पर भी कितना लिखेंगे बेटा, 60,000। मुझे बताइए अभी कितना आपका फिगर आ गया, 20,000। यही 20,000 या तो बैलेंसिंग फिगर होगा या तो गिवन होगा। दूसरा केसेज में देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर टैक्स पेड करने की बात नहीं बोला है तो आप पिछले साल का कैश का एजम्पशन लगा सकते हो, इस तरीके से जैसे यहाँ पर हम लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच।